नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम जीके जीएस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा में जीके जीएस के 50 प्रश्न पूछे जाने वाले और 50 प्रश्नों में से सभी अभ्यर्थियों का टारगेट है कि वो 50 में से कम 40 से 45 स्कोर हर हाल में करके आए, जिससे उनके सिलेक्शन में कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो उन्हीं आपको 40 में से 45 स्कोर कराने के लिए आपको लगातार प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस सेट के ही माध्यम से आपको ये जीके जीएस में अच्छा स्कोर करके आ पाओगे। तो बिना प्रैक्टिस सेट के आप ये स्कोर हासिल नहीं कर पाओगे। तो लगातार प्रैक्टिस सेट करते रहिएगा और अपनी तैयारी को जांचते रहिएगा। आज के प्रैक्टिस सेट में आपको जीके जीएस के लगभग 40 प्रश्न मैं आपको कराने वाला हूँ। ये वो प्रश्न है जो टीसीएस के द्वारा पिछले किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए और आने वाले समय में ये प्रश्न दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो साथियों, प्रैक्टिस सेट अगर पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर करते हैं जो भी दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहा और इसमें अच्छा स्कोर करके आना चाहता है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग केंद्र? तो ये है हैदराबाद में। कहाँ पर? हैदराबाद में है। तो पहला का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि नाथुला दर्रा किस राज्य में है। तो कौन से राज्य में नाथुला दर्रा, ये आपको बताना है। तो ये है सिक्किम में। कहाँ? सिक्किम में है नाथुला दर्रा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र की सिफारिश किसने की थी। तो किसने की थी कि आपको बताना है। तो भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र की सिफारिश की थी बलवंत राय मेहता ने। किसने? बलवंत राय मेहता ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। टांका किस दो धातु का मिश्र धातु है। तो कौन कौन सी धातु से मिलकर बना है टांका, ये आपको बताना है। तो ये बना है टिन और सीसा से। किससे? टिन और सीसा से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि दक्षिणी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन कब होता है। तो कब होता है दक्षिणी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन? तो ये होता है 23 दिसंबर को वर्ष का सबसे लंबा दिन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निमोनिया में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो कौन सा अंग प्रभावित होता है निमोनिया में शरीर का, ये आपको बताना है। तो शरीर का फेफड़ा प्रभावित होता है निमोनिया में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपके सामने कि 1893 में शिकागो में संपन्न विश्व धर्म सभा में भारत का प्रतिनिधि कौन थे। तो कौन थे ये आपको बताना है। तो विश्व धर्म सभा में भारत का प्रतिनिधित्व किया था स्वामी विवेकानंद ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। तो कौन से संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने की बाध्य हुए थे। तो ये हुए थे 42वां संविधान संशोधन के तहत, जिसे हम लघु संविधान की भी संज्ञा देते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस ये स्थित है भुवनेश्वर, उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बरौनी तेल सोधा कारखाना किस देश की सहयोग से बना। तो कौन सी देश की सहयोग से बना था बरौनी तेल सोधा कारखाना। तो ये बना था सोवियत संघ रूस की सहायता से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि बुद्ध के उपदेशों का संकलन किस ग्रंथ में है। तो कौन से ग्रंथ में है बुद्ध के उपदेशों का संकलन। तो ये है सुत्त पिटक में। किसमें? सुत्त पिटक में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपके सामने कि चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो किनके शासनकाल में किया था ये आपको बताना है। तो चंगेज खान ने इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपके सामने कि क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था अभिनव भारत को किसने गठित किया था? तो किसने गठित किया था ये आपको बताना है। तो अभिनव भारत का गठन किया था विनायक दामोदर सावरकर ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत भारतीयों के लिए नारा किसने दिया था? तो ये नारा किसने दिया था ये आपको बताना है। तो भारत भारतीयों के लिए ये नारा दिया था आर्य समाज ने। किसने? आर्य समाज ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। म्यांमार की सीमा से मिलने वाले भारतीय राज्य कितने हैं? तो कितने राज्यों की सीमा लगती है म्यांमार से ये आपको बताना है। तो भारत के 4 राज्यों की सीमा म्यांमार के साथ लगती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपके सामने कि आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो किस सूची का विषय है आर्थिक नियोजन ये आपको बताना है। तो आर्थिक नियोजन है समवर्ती सूची का विषय। किसका? समवर्ती सूची का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किसके प्रयास से हुआ? तो किसके प्रयास से हुआ था उपनिषदों का फारसी में अनुवाद? तो ये हुआ था दारा सिकोई के प्रयास से। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण किस वर्ष देखा गया? तो कब देखा गया था 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण? तो ये 2009 में देखा गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोयलकारो विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो कौन से राज्य में है कोयलकारो विद्युत परियोजना? तो ये है झारखंड में। कहाँ? झारखंड में है कोयलकारो विद्युत परियोजना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि केन फिना किस बैंक की सहायक संस्था है? तो कौन से बैंक की सहायक संस्था है केन फिना ये आपको बताना है। तो ये है केनरा बैंक की सहायक संस्था केन फिना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था ये स्थित है हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है ग्रेशम का नियम ये आपको बताना है। तो ये संबंधित है मुद्रा के प्रचलन से। किससे? मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है ग्रेशम का नियम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस? तो ये मनाया जाता है 29 जून को। कब? 29 जून को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर किस देश में है? तो कौन से देश में है विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर ये आपको बताना है। तो ये है इंडोनेशिया में। कहाँ? इंडोनेशिया में स्थित है विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मानव शरीर के किस अंग में यूरिया का निर्माण होता है? तो कौन से अंग में होता है यूरिया का निर्माण? तो ये होता है यकृत में। किसमें? यकृत में होता है यूरिया का निर्माण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने समाप्त किया था? तो किसने समाप्त किया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को? तो ये लॉर्ड रिपन ने समाप्त किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। माई म्यूजिक माई लाइफ किनकी कृति है? तो ये किनकी कृति है माई लाइफ माई म्यूजिक? तो ये पुस्तक है पंडित रविशंकर की। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि कितने पाकिस्तान उपन्यास के लेखक कौन है? तो इस उपन्यास को किसने लिखा है? कितने पाकिस्तान? तो इस उपन्यास के लेखक हैं कमलेश्वर। कौन? कमलेश्वर हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपके सामने कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किनके द्वारा पारित किया गया। तो किसने पारित किया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को, ये आपको बताना है। तो इसे पारित किया था लॉर्ड लिटन ने। किसने? लॉर्ड लिटन ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो कब की गई थी योजना आयोग की स्थापना, ये आपको बताना है। तो ये हुई थी 1950 में योजना आयोग की स्थापना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत के किस शहर में सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है। तो कौन से शहर में है सबसे बड़ा प्राणी उद्यान, ये आपको बताना है। तो ये है कोलकाता में। कहाँ? कोलकाता में है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। तो क्या है विटामिन ई का रासायनिक नाम? तो इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। विटामिन ई का रासायनिक नाम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने किसकी कमी के कारण दांतों का क्षरण होने लगता है। तो किसकी कमी के कारण दांतों का क्षरण यानी दांत गिरने लगते हैं। तो ये फ्लोरीन की कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो कहाँ पर है ये आपको बताना है। तो संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय है वियना में। कहाँ? वियना में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि आजाद हिंद फौज की स्थापना किस वर्ष की गई। तो कब की गई थी आजाद हिंद फौज की स्थापना, ये आपको बताना है। तो ये स्थापना हुई थी 1942 में आजाद हिंद फौज की। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि स्टॉकहोम किस देश की राजधानी है। तो कौन से देश की राजधानी है स्टॉकहोम, ये आपको बताना है। तो स्टॉकहोम है स्वीडन की राजधानी। किसकी? स्वीडन की राजधानी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय प्राणी उद्यान किस राज्य में है। तो कौन से राज्य में है बांधवगढ़ राष्ट्रीय प्राणी उद्यान? तो ये है मध्य प्रदेश में। किसमें? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। तो कौन सा है थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश? तो ये है ब्राजील। कौन? ब्राजील है थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। तो कौन सा है यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश? तो कनाडा है यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज के इस वीडियो में मैंने आपको टॉप 40 प्रश्नों में से 39 प्रश्न करा पाए क्योंकि एक प्रश्न कम टाइप होया था। तो साथियों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा में सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस सेट मैं आपको अपने चैनल पर लगवा दूंगा। आपको कम समय में ज़्यादा मटेरियल देना इसी चैनल का उद्देश्य है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।